चरक संहिता में वर्णित चतुर्विंशति उपक्रम के बारे में हम देख रहे हैं। इस वीडियो में हृदय आवरण, अंजन, नश्य और धूम इन 4 उपक्रम को कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हृदय आवरण विषोपक्रम। हृदय आवरणम हृदय प्रच्छादनम हृदय रक्षाकारी भी मूषिका अजरुआ अमृता अजय पुराण घृत दूषी विषारी महासुगंधी शिंबीयु से तीक्ष्ण विषग्न धारणादि भी। हृदय आवरण की जो व्याख्या है आचार्य डल्लन ने जो कही है, हृदय आवरणम हृदय प्रसादनम हृदय रक्षाकारी भी, जो हृदय रक्षाकारी औषधि है या द्रव्य है उनसे हृदय प्रसादन यानी हृदय की रक्षा करना, यह हृदय आवरण उपक्रम है। सो आगे इन्होंने किस द्रव्य से या योग से हृदय की रक्षा की जाती है उसका वर्णन किया है। मूषिका अजरोहा अमृता अजय गुरुत पुराणगुत आदि बहुत सारे द्रव्य इसमें आते हैं। दूसरी व्याख्या जो शिवदास सेन आचार्य शिवदास सेन ने बताई है, हृदय आवरणम इति हृदय रक्षा कर्म औषधम, हृदय की रक्षा करने वाले जो भी औषधि है उनको हृदय आवरण कहा जाता है। हृदय की रक्षा करने वाले यानी विषाक्तता होने के पश्चात विष से हृदय की रक्षा करने वाले जो भी औषधि है उनको हृदय आवरण कहा जाता है। तीसरी व्याख्या जो आचार्य गंगाधर ने टीका में बताई गई है, हृदय से आवरणम विष वेग गमन बोधकरम आवरणम, विष वेग गमन बोधकरम आवरणम, विष वेग गमन करम यानी विष वेग को दूर करने वाला और दूर करके हृदय बोधकरम, हृदय का बोध करने वाला यानी हृदय की रक्षा करने वाला जो भी आवरण है उसको हृदय आवरणम, हृदय आवरणम कहा जाता है। तो विष वेग दूर करके हृदय की रक्षा करने वाला जो भी आवरण है या जिससे वो आवरण बनता है वो सभी औषधि द्रव्यों को, योग को, उपकरणों को हृदय आवरण कहा जाता है। शुश्रूषार्थ संदीपन टीका में जो हृदय आवरण की व्याख्या बताई गई है वो इस तरह से, हृदय आवरणम अमदाद्युपलेपेन इति ज्ञेयम, अमदाद्युपलेपेन, अमद मदादि यानी मद, मूर्छा और संन्यास ये 3 जो अवस्थाएं हैं वो उत्पन्न होने से रोकना, इसको हृदय आवरण कहा जाता है। सो रस ये चरक संहिता शूद्रस्थान 24वें अध्याय में जो मद, मूर्छा और संन्यास की जो संप्राप्ति बताई गई है उसमें रस और संज्ञा व स्त्रोतस अफेक्ट होने के बाद ये 3 उत्पन्न होते हैं और उसके बाद फिर जो पेशेंट है, रुग्ण है, वो संन्यास अवस्था में जाता है, उसके बाद मृत्यु होती है। तो ये हृदय का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, रस रक्त वह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है। तो वो जो मद, मूर्छा और संन्यास की अवस्था को रोकने वाला जो द्रव्य है, योग है, उसको हृदय आवरण कहा जाता है। सो अलग अलग आचार्यों ने टीका में इस तरह की व्याख्याएं बताई गई है हृदय आवरण के बारे में। अब ये कब करना चाहिए? विषय की जो क्रिया होती है, विषम ही देहं संप्राप्य प्रागदूषेति शोणितम कपपित्ता नीलांशानु समंदोषान सहाशयन ततो हृदय मस्ताय देवच्छेदाय कल्पते। सो विषम ही देहं संप्राप्य, विष जब देह में जाता है, एंटर होता है। अब ये विष कौन सा है? विषम पीतम, पीत विष हो सकता है, दष्ट विष हो सकता है, दिग्ध विद्ध विष हो सकता है। ये सभी के द्वारा हतानि अन्यतमत्वेन या अन्य प्रकार से भी विष शरीर में जाने के बाद फिर वो मृत्यु लाता है। कब लाता है? लास्ट में लिखते हैं ततो हृदय मस्ताय देवच्छेदाय कल्पते। सो रक्त दुष्टि होने के बाद, फिर दोषों का दुष्टि करने के बाद, उसके आशय को दूषित करने के बाद फिर बाद में वो हृदय में स्थायी हो जाता है, हृदय में आश्रित होकर फिर मृत्यु को लाता है। तो ये हृदय में आश्रित होने से पहले ही उसको वहां तक पहुंचने ना देने वाला जो द्रव्य है, वो आवरण करने वाला जो द्रव्य है, वो हृदय की रक्षा करता है। सो इसलिए ये वहां तक जाने से पहले ही उसको रोकना है, उससे पहले हृदय आवरण करना है। सो इसीलिए अष्टांग हृदय में कहा गया है 35 चैप्टर में, कुर्याद अमर्म विद्यस्य, जो दिग्ध विद्ध व्रण है, जो विष से लिप्त शस्त्र है, उनसे व्रण होने के बाद अगर वो मर्म के ऊपर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में द्रुतम हृदय आवरणम कुर्यात, द्रुतम तत्काल रूप से हृदय आवरण करना चाहिए। तो दिग्ध विद्ध व्रण में भी तत्काल रूप से हृदय आवरण करने के लिए कहा है। उसी तरह से चरक संहिता में कहा है आदो हृदय रक्षम तस्यावरणम विभेद यथालाभम, सबसे पहले सभी उपक्रमों में से
सबसे पहले हृदय की रक्षा करनी चाहिए। आदो हृदय रक्षम, सबसे पहले हृदय की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए तस्यावरणम, उसके आवरण करने के लिए पिबेद यथालाभम, यथालाभम पान करना चाहिए। जो भी आगे द्रव द्रव्य बताए गए उसका पान करके हृदय की रक्षा करनी चाहिए। अष्टांग संग्रह में बताया हृदय आवरणम कार्यम प्रागेव मित्र मध्यता। सुश्रुत संहिता अष्टांग संग्रह में कहा गया कि हृदय आवरणम कार्यम प्राग एव अमित्र मध्यता, शत्रु के बीच में रहते हुए पहले सबसे पहले हृदय की रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए हृदय आवरण करना चाहिए। उसी तरह से उसका नित्य प्रयोग भी सुश्रुत संहिता में बताया गया है। यहाँ पे श्लोक ने हृदय आवरण नित्यम कुर्याच्च मित्र मध्य का, तो यही श्लोक सुश्रुत संहिता में बताया कि नित्य इसका प्रयोग करना चाहिए जो भी शत्रु के बीच में सदा रहते हैं उनके लिए। दर्शनाद अस्रपित्त हृदय आवरण घृतम, अस्रपित्त का दर्शन होने के बाद हृदय आवरण करने के लिए घृत का पान करना चाहिए। रक्त का स्राव होने के बाद, अस्र और पित्त का, रक्त पित्त का स्राव होने के बाद या रक्त पित्त जैसे लक्षण दिखने के बाद में तुरंत घृत से हृदय आवरण करना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है जिसमें हृदय आवरण करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हृदय आवरण करें। किस द्रव्य से करना है? चरक संहिता में जो बताए गए आदो हृदय रक्षम तस्यावरणम पिबेद यथालाभम, जो भी अवेलेबल है यथालाभम जो भी मिलता है उसका पान करके हृदय की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। उसके लिए मधु सर्पी मज्जा पय, ये 4 द्रव्य हैं। मधु का पान, सर्पी मज्जा पय, गौरिक गोमय रस का पान, सुपक्व इक्षु रस, काकम निष्पिड्य तदरसम मांसरस, या फिर छाग आदि नाम व अश्रुक, छाग आदि का अश्रुक, भस्म और मृत्तिका, इन सभी में से जो भी मिलता है यथालाभम उसका पान करके हृदय की रक्षा करना है। अष्टांग संग्रह के अनुसार विषम कर्षित तीक्ष्णत्वात् हृदय तस्य गुप्तये, विष ये तीक्ष्ण होने के कारण हृदय का आकर्षण करता है, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए ये निम्नलिखित द्रव्यों का उपयोग करना है। उसमें घृत या घृत प्लस क्षौद्र, घृत मिश्रित अगध, मज्जा, गोमय रस, भस्म अम्ब मतलब भस्म का जल, कृष्ण मृत्तिका जल, पंचगव्य ये एक साथ मिला के, दधी, गैरिक वारी गैरिक का पानी, या फिर कोविदार, अर्क, शीरीष और कड़बी इनका पत्र का प्रयोग, या शिशु के लिए छाग का अश्रुक, स्थविर के लिए वृद्ध के लिए मेष और योषित स्त्रियों के लिए वराह का अश्रुक। और गर्भिणी अगर है तो शीत मधुरान अगरान पैसास, पया के साथ शीत और मधुर अगत का प्रयोग करना चाहिए हृदय की रक्षा करने के लिए। सुश्रुत संहिता में इसके अलावा और भी कल्प बताए गए जिसमें नित्य हृदय आवरण का प्रयोग बताया गया है। उसके लिए हृदय आवरणम नित्यम कुर्याच्च मित्र मध्य का, अजय घृत का पान करना है, अमृत घृत का पान कर सकते हैं, सर्पी, दधी, पय, क्षौद्र, शीतल जल, गोमय रस, या फिर मयूर, नकुल, गोधा, पुरुषता और हरिण ये जो प्राणी है उनका मांस भक्षण मांस रस पान, तो अनुपान के साथ बोला है। गोधा, नकुल और हरिण का मांस जो है ये पालिंदी मधुक और सरकारी इनको पिष्ट करके उनके साथ में लेना है, भक्षण और मांस रसपान। मयूर का मांस शर्करा अतिविषार शुंठी के साथ, और पुरुषत का मांस पिप्पली और महौषध शुंठी के साथ में लेना है। इसे हृदय की रक्षा होती है। शिंबी का यूष, जो शिंबी वर्ग है उनमें बताए गए जो द्रव्य है उनका यूष घृत और क्षौद्र के साथ नित्य प्रयोग में लाना है, उससे हृदय की रक्षा होती है। सो ये हृदय आवरण विषोपक्रम है। उसके बाद में आता है अंजन विषोपक्रम। अंजन ये कौन से कंडीशन में करना है? जब ये निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं। शून अक्षिकूटम, अक्षिकूट के ऊपर शोथ उत्पन्न होता है। निद्रार्थम, निद्रा से पीड़ित। विवर्ण अविल लोचनम, लोचन यानी नेत्र, नेत्र का जो वर्ण है वो वर्ण अगर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, विवर्णता आती है। और अविल लोचन, टर्बिड कलर का दिख जाता है, टर्बिड दूसर इस तरह से अगर दिखते हैं लोचन। विवर्णम चास्य पश्चंदन, और उसी तरह से उसको दिखाई देता है, ठीक तरह से क्लियर एकदम दिखाई नहीं देता है। ऐसे अगर लक्षण उत्पन्न होते हैं तो अंजन से चिकित्सा करनी चाहिए, अंजन ही समुपाचरित। दूसरा अंजनम अक्षि उपरोधे, अक्षि का अवरोध अगर हो रहा है, ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें भी अंजन करना चाहिए। द्रव्य बताए गए उसके लिए दारू, त्रिकटु, हरिद्रा, करबीरा, करंज, निम्ब, सुरसा इनको बस्त मूत्र में पिष्ट करके उसका अंजन कराना है अक्षि उपरोध में। बाकी के जो द्रव्य योग बताए गए
पिपली, मरीच, क्षार, वचा, सैंधव, शिग्रू, इनको रोहित पित्त में पिष्ट करके अंजन करने से अक्षय द्रव्य नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से चंदन, मधु, मौसी, पिपली, मरीच, उत्पल, सैंधव ये गोपित्त में कलक करके अंजन करने का विधान है। महासुगंधी अगद अंजन के लिए प्रयुक्त होता है। विषर्ण, धूमज, प्रसेक आदि जो लक्षण होते हैं, विष से मिश्रित अन्न से जो धूम निकलता है उससे जो प्रसेक आदि लक्षण होते हैं उसमें अंजन कराना है। और विषयुक्त अंजन से अश्रु, उपदेह आदि जो लक्षण होते हैं उसमें भी अंजन करना है। तो श्रोतांजन या सुवर्ण चूर्ण युक्त अंजन करना है। सर्वार्थ सिद्धि अंजन बताया अष्टांग संग्रह में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। संजीवन अगत का प्रयोग कर सकते हैं अंजन के लिए। अमृतघृत का प्रयोग कर सकते हैं। दर्भिकर और आज्यमान सर्प में अंजन के लिए या पान नश्य के लिए तंडुलादि अगत का प्रयोग करना है, तंडुलीय आदि अगत का। और उसी तरह से सर्पदष्ट में, स्नेक बाइट में जो श्वेत मरीच है उसको शीरीष पुष्प के सुरस में भावित करके नश्य, पान और अंजन के लिए बताया है। स्थावर विषवेग के तृतीय विषवेग की चिकित्सा में अंजन का प्रयोग करते हैं। और ये सभी अंजन, इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है संहिता में वर्णित है जहां पर अलग अलग कंडीशन में अंजन करते हैं। लेकिन अंजन करने के पश्चात में भूरी मात्रम पिबेद घृतम, अति मात्रा में घृत का पान करना चाहिए। ठीक है, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नश्य, तीक्ष्ण अंजन लेने के पश्चात में। तो ये हुआ अंजन विषयोपक्रम। उसके बाद में आता है नश्य विषयोपक्रम। नश्य कब करना है? शिरोगत विष में। अगर विष शिर भागी प्रवेशित हुआ है तो उसमें नश्य करने का विधान है। उसी तरह से शिरोरुक, वेदना, शिरोवेदना, गौरवता, आलस्य, हनुस्तंभ, गलग्रह और दारुण मन्यास्तंभ ये सभी लक्षण अगर दिखाई देते तो उसमें शिरोविरेचन करना चाहिए तत्काल रूप से। उसी तरह से नासा, अक्षी, कर्ण, जीवा और कंठ, यहाँ पर निरोध, अवरोध उत्पन्न हुआ है, इनके कर्म ठीक तरह से होने रहे तो उसमें नश्य करने का विधान है। विषार्थम, विषय से पीड़ित मनुष्य में अगर ये तीन लक्षण दिखते हैं, नष्ट संज्ञम, अनकॉन्शियसनेस, विवृताक्षम, डायलेटेड प्यूपिल्स और भग्नग्रीवम, ड्रॉपिंग ऑफ नेक, तो उसमें प्रदमन चूर्ण से तुरंत शिरोविरेचन कराना है। तो ये अवस्था है, इंडिकेशन बताए कौन से कंडीशन में नश्य का प्रयोग करना है, कौन से द्रव्य से करना है। शिरोगत विष, शिरोगत विष में बंधुजीव मूल या भानगी मूल या फिर असित सुरसा यानी कृष्ण तुलसी का मूल से नश्य का प्रयोग करना है। उसी तरह से अगर नष्ट संज्ञा है तो उसमें चेतना जागृत करने के लिए, उसको कॉन्शियस करने के लिए पिप्पली, हिंगू, रस्सिकारी, मनशिला, शीर्ष बीज, अपमर्ग लवण का प्रयोग नश्य के लिए करते हैं। या फिर कृष्णाक, शवक, अतिविषा और उष्ण इनका कल्क का या चूर्ण का प्रयोग भी नश्य के लिए कर सकते हैं। वो चेतना करे, कॉन्शियसनेस लाता है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो। विष के उपद्रव जो 16 बताए गए उसमें एक शिरोरुजा ये विष उपद्रव है, उस उपद्रव में नश्य करने का विधान है। काकोली, चिरकाकोली, त्वक, द्राक्षा, यष्टि और शर्करा, ये शीत जल के साथ इसका नश्य करने से ये जो विष के उपद्रव स्वरूप शिरोरुक ये जो उपद्रव है इसको कम करने के लिए। उसके बाद में जो उपक्रम आता है तो वह धूम विषोपक्रम। धूम, उसके लिए जो अलग अलग प्रकार से धूम देते हैं, ये धूमागत बताया गया है। उसमें नत, कुष्ठ, भुजग, पतिशीर और शीरीष पुष्प, इनको जलाकर उससे जो धूम निकलता है वो धूम लेने से ये सर्व विष को नाश करता है। उसी तरह से पर्टिकुलरली जब अगर शोथ उत्पन्न हुआ है तो शोथ को कम करने के लिए करते हैं। उसी तरह से दूसरा एक धूम है जो विषय उच्चारण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जो गृह शयन, जो बेड है या आसन है, वस्त्र है, ये अगर विषयुक्त हो चुके हैं तो उसको निर्विष करने के लिए ये धूम का प्रयोग करते। सिकी भरी मयूर का जो पंख आता है, बलाकास्ती, सरसब, चंदन, इनको गुरुतक में मिश्रित करके धूम का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से जतु सेव्यादि जो धूम है उसमें जतु, सेव्या, पत्र, गुगुलू, बल्लातक, कुकुब, पुष्प, सर्जरस और श्वेता, इन सभी का मिश्रित करके अगर धूम जनरेट करते हैं तो ये सर्प, कीट, आखू, वस्त्र में जो विष लगा हुआ है या कृमि है उनको श्रेष्ठ करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। तो अलग अलग प्रकार के धूम का प्रयोग करके जो विष है या फिर विष की जन्य जो उपद्रव मेनली जो शोथ है उसको कम करने के लिए धूम का प्रयोग हो सकता है, करते हैं। तो ये हुआ धूम विषोपक्रम। सो इसमें 4 उपक्रम को हमने कवर किया है। So I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.